हेलो मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि तीन मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के, ठीक है। फर्स्ट मेथड था सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर तीन केसेस बनते थे और वो तीनों केसेस ही मैंने आपको पढ़ा दिए थे, लास्ट वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इस मेथड में हमने ये समझना है कि इस वाले वीडियो में हम सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। सिंपल मेथड हो चुका है, आज बात होगी प्रोडक्ट मेथड के बारे में, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझिए कि सिंपल मेथड में क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि हमें एक नया मेथड बनाना पड़ा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक मेथड से ही हमारा काम हो जाता। बट सिंपल मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक नया मेथड सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो चलिए हम वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले आप ओरली सुनिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों किसी इंसान ने सिर्फ एक बार ड्राइंग करी है साल में, तो सिंपल मेथड बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई इंसान या अगर कोई पार्टनर एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स करे, मान लो एक पार्टनर है उसने पूरे साल में 5 बार ड्राइंग्स कर दी, ठीक है, 6 बार ड्राइंग्स कर दी, 10 बार ड्राइंग्स कर दी, तो सिंपल मेथड की प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर उसने 5 बार ड्राइंग्स करी है तो 5 बारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप एक साथ काम कर दो सिंपल मेथड से, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए बोर्ड में एक्स एक पार्टनर है, ठीक है। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाओ 10% पर एनम, ठीक है। और एक्स ने ड्राइंग्स करी है 5 बारी, एक बार अप्रैल 30 को कर ली, फिर जून 30 को, फिर सितंबर 30 को, फिर दिसंबर 31 को, फिर जनवरी 31 को। तो एक्स का जब मन किया उसने 5 बारी ड्राइंग्स कर ली अलग अलग अमाउंट्स की, ठीक। अब अगर यहाँ पे हमको क्वेश्चन करे कि आप इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए और सिंपल मेथड से निकालिए, तो बच्चों प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाएगा। देखिए कैसे हमें 5 की 5 बार के लिए अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं फर्स्ट बारी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एम। एम का मतलब है कितने महीने बाकी हैं इस डेट से लेके 31 मार्च तक। तो देखिए अप्रैल 30 से लेके 31 मार्च, 31 मार्च को साल खत्म होता है, इसीलिए 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं, 11 मंथ्स, ठीक। अब मान लो बच्चों हमें इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन आपको पता है। देखिए अमाउंट कितना ड्रॉ किया है 8000, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% मतलब 10/100, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे, 11 मंथ्स के लिए। 11 मंथ्स आए ना, तो सिंपल मेथड में 11 मंथ्स के लिए काम करेंगे। 11 डिवाइड बाय 12, साल में 12 महीने होते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपके पास एक ड्राइंग का आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक ड्राइंग के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लिया। अब इसी तरीके से आपको अगली डेट के लिए यहाँ पे मंथ्स लिखने पड़ेंगे, फिर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक और निकाल के दिखा देता हूँ। लेट्स से जून 30 वाला हम चेक करते हैं। तो जून 30 से 31 मार्च तक देखिए कितने महीने बने जी, काउंट करते हैं, तो ये 9 मंथ्स बनेंगे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, तो 6000 रुपए की ड्राइंग हुई है इसमें, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मल्टीप्लाई भाई कितने मंथ्स के लिए 9/12। इसके लिए फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से बच्चों आपको हर एक अलग अलग डेट के लिए एक अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि सिंपल मेथड में ये प्रॉब्लम है कि अगर तो एक इंसान ने एक बार ड्राइंग करी है तो काम चल जाएगा। बट अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पार्टनर एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स कर रहा है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, तो सिंपल मेथड में आपको अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और ये बहुत ही डिफिकल्ट और क्लमजी टास्क बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होगा कि आप हर एक की इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करें, ठीक है। तो इसीलिए एक नया मेथड बनाया गया जिसका नाम रखा गया बच्चों प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड ने हमें एक सॉल्यूशन दिया कि अगर एक पार्टनर ने एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स करी है, ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि एक सिंगल फार्मूला से ये सारी कैलकुलेशन हो जाए। आपको 5 बार ये कैलकुलेशन अलग अलग ना करनी पड़े, एक सिंगल फार्मूला से हमारा सारा काम हो जाए। तो प्रोडक्ट मेथड इसीलिए एक इन्वेंशन है, आप ये कह सकते हो, एक बेटर तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सॉल्व करने का जब कई बार ड्राइंग्स की है, ठीक। कैसे कैलकुलेशन होती है प्रोडक्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। सबसे पहले आप इसका फार्मूला देखिए और फिर उस फार्मूले को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फार्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है।
रेट आप समझते हो जो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है डिवाइड बाय 100, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जो चीज है ना, ये हमारे लिए एक नई चीज है, हमें इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम इसी सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या डिफरेंट हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड से करके और कैसे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों एक बार इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कैसे फर्क आएगा प्रोडक्ट मेथड में। ड्राइंग्स रेट क्यों लिखनी है आपने, अमाउंट कितना है ड्राइंग्स का सेम लिखना है आपने, मंथ्स भी सेम तरीके से आपने लिखना ही है। तो ये तीन स्टेप तो सेम रहेंगे प्रोडक्ट मेथड में। तो चलिए अपने मंथ्स लिख लेते हैं, सभी डेट से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। सितंबर 30 टू 31 मार्च कितने बनेंगे, 6 मंथ्स। दिसंबर 31 टू 31 मार्च 3 मंथ्स एंड जनवरी 31 टू 31 मार्च 2 मंथ्स। तो ये हमने बच्चों एम निकाल दिया, नंबर ऑफ मंथ्स या टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट और ड्राइंग्स निकलेगा बच्चों इस मेथड में, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा प्रोडक्ट्स का टोटल निकालते हैं, जो कि फॉर्मूले में हमें जोड़, ठीक है। कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट्स आप समझिए, देखिए उसमें ड्राइंग्स कितने अमाउंट की करी है, वो मल्टीप्लाई कितने मंथ्स का समय है, 11 मंथ्स। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, ये कितना आ जाएगा 88,000। इसी तरीके से हमने हर एक अमाउंट को उसके रिस्पेक्टिव मंथ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अपनी कॉपी में साथ साथ करिए कैलकुलेशन, मैं एक सेकंड में आता हूं। हाँ जी बच्चों, तो ये कैलकुलेशन आपने अपनी कॉपी में की है, साथ साथ एक बार आप चेक करिए इसको। 6,000 इंटू 9 54,000, 6 इंटू 5 30,000, 12 इंटू 3 36,000 एंड 10 इंटू 2 20,000। बच्चों ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं अलग अलग, हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है प्रोडक्ट्स का, और टोटल करने के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। जल्दी से इनको ऐड करके और मुझे इनका आंसर बताइए आप। हाँ जी बच्चों, तो आपने इसका टोटल कर लिया है, चलिए इसका टोटल चेक करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 2,28,000, ये इसका टोटल आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, चलिए इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। देखिए फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आया है 2,28,000 रुपए, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, मल्टीप्लाई 1/12। इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर, इट विल कम आउट टू बी ₹1900। ये हमारा डायरेक्ट आंसर है बच्चों इससे। तो आपने देखा प्रोडक्ट मेथड में कैसे चेंज आया कि आपने सिर्फ एक सिंगल कैलकुलेशन करी, एक सिंगल फार्मूला लगाया और उससे आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर मिल गया। आपको 5 अलग अलग बारी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड का ये फायदा होता है कि प्रोडक्ट मेथड आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देता है और आपको जल्दी आंसर्स देता है। बोर्ड के एग्जाम में आपको काम आता होगा, बट कैलकुलेशंस के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, आपको टाइम बचाना है वहां पे जितना बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक। तो बच्चों इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन देख लीजिए और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें कमेंट करके अपना आंसर बताइए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।